ओम विश्वकर्मणे नमः। अप्रेम्यो ऋषिकेश पदम नाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुतवष्टा सतविष्ट सतवीरोधरु। यह श्लोक विष्णु सहस्र नाम में आया है। इस श्लोक में 10 शब्द हैं। इसमें विश्वकर्मा के 10 नाम बताए गए हैं। वैसे तो परमात्मा के असंख्य नाम हैं, लेकिन जो विष्णु सहस्र नाम है, विष्णु के जो 1000 नाम दिए गए हैं, उसमें विश्वकर्मा का भी नाम है। और विश्वकर्मा के इस श्लोक में 10 नाम सिद्ध होते हैं। वैसे तो ब्रह्मा के नाम में भी विश्वकर्मा के नाम हैं, और शिव स्तोत्र नाम में भी विश्वकर्मा को महादेव शिव कहा गया है। इसलिए इस श्लोक में अप्रेम्यो का अर्थ ये है कि जिसकी परिधि ना हो, अपरिमित हो और अनंत है, सीमा रहित है, अनंत है और गणना से रहित है, जिसका कोई प्रमेय नहीं है, उस ईश्वर का नाम, उस विश्वकर्मा का नाम अप्रेम्यो है। हरिषिकेश, हरि मैंने बोलते हैं परमात्मा को, और हरि सूर्य और चंद्रमा को भी कहते हैं। और यहाँ पर इसका अर्थ उस विश्वकर्मा से लिया गया है, जैसे सूर्य सविता, यह विश्वकर्मा को कहा गया है। सूर्य की रश्मियाँ और चंद्रमा की रश्मियाँ ये इसके केश हैं। इसलिए इस सूर्य को, परमात्मा को, जो इसके रश्मियाँ हैं, जिसके द्वारा ये सृष्टि निर्माण करता है, ब्रह्मांड में जो क्रियाएं होती है वह इन रश्मियों के कारण होती है। यह हमें सुख प्रदान करती है और जीवन संचालन करने में हमारे सहायक होती है। इसलिए इस परमेश्वर का नाम ऋषिकेश है। पद्म नाभो, जिसकी नाभि में पूरा ब्रह्मांड है, अर्थात ये जगत है, संसार है, उस अज की नाभि में एक पद होने से इसे पद्म नाभ कहा जाता है। इसलिए इसको पद्म नाभ भी कहा गया है। अमर प्रभो, जो अमर है, अजर अमर, जो मृत्यु जन्म मरण से परे है, और अमर देवताओं का देवता प्रभु होने से इस विश्वकर्मा को अमर प्रभु, देवताओं में महान होने से इसे महादेव भी कहा गया है। विश्वकर्मा जगत विश्व का कर्म जो करता हो, जिसका कर्म विश्वकर्म है, उस कर्म करने वाले को विश्वकर्मा कहा गया है। विश्व के 3 कर्म हैं: जगत की उत्पत्ति करना, विकास करना और प्रलय करना। इसलिए इस विश्वकर्मा की ये 3 शक्तियां हैं। जो विश्व का चक्र है, उसका निर्माण करना, वह विश्वकर्मा कहलाता है। त्वष्टा के समान होने से परमात्मा का नाम विश्वकर्मा भी है। इसलिए
यह विश्व की जो विचित्र निर्माण करने की शक्ति होने के कारण भी इसको विश्वकर्मा कहा जाता है। मनु, मनन करने योग्य होने से और इसके अतिरिक्त कोई मनन करने योग्य नहीं है। यह एक ही परमात्मा है जिसको हम ध्यान और मनन करने योग्य है। इस प्रजापति को प्रजापति के रूप में होने के कारण इस मनु प्रजापति भी कहा गया है। विश्वकर्मा, मनु और प्रजापति, विश्वकर्मा ये प्रजा की पालना करने से, प्रजा का उद्धार करने से, प्रजा को और इस संसार को सही चलाने के कारण इसको प्रजापति कहा गया है। तपस्या प्राणियों को तनु अर्थात क्षीण करना, संहार करना, प्रलय करना, जो संसार का जो चक्र है मैं ऊपर बता चुका हूँ, सर्जन, विकास और प्रलय। ये जब प्रलय करता है तो इस विश्वकर्मा को तपस्या कहा गया है। सतविष्ट, जो पुरातन है, जो स्थायी है, जो बदलने वाला नहीं है, शाश्वत है, उस परमात्मा को सतविष्ट विश्वकर्मा कहा गया है। और धरु, जो ब्रह्मांड की धुरी अर्थात सारा ब्रह्मांड, सारा संसार इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। यह ब्रह्मांड का केंद्र है, यह अटल और निश्चित है। इस कारण से वह ब्रह्मांड इसके चारों ओर, इसकी धुरी के चारों ओर अर्थात ये केंद्र बिंदु में जो अक्ष है उस के कारण इस विश्वकर्मा को धरु विश्वकर्मा कहा जाता है। तो इस श्लोक में ये जो 10 नाम हैं ये विश्वकर्मा को सिद्ध करते हैं। ये विश्वकर्मा परमेश्वर, ईश्वर और इसका जो एक नाम ओम है और विश्वकर्मा इसका संपूर्ण नाम है, उसको मनन करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए और इस पर शोध करना चाहिए। यह विश्वकर्मा एक शोध का विषय है। हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में, सभी संस्कृत के जो ग्रंथ है उसमें विश्वकर्मा नाम आया है। वो नाम किस स्थिति में, किस रूप में प्रयोग किया गया है वो अलग अलग विषय है। तो आज बस इतना ही, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि मेरे इस मनोरभाव चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि पसंद आए मेरे विचार तो उसको लाइक करें, शेयर करें। शेयर करेंगे तो मैं आगे आपके लिए अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए और वीडियो बनाता रहूँगा। मेरा ये अल्प ज्ञान मैं साझा करना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में, और आप मेरे इन विचारों पर अध्ययन करें, मनन करें और आगे शोध करें और शेयर करें। अपने समाज को, अपने बच्चों को और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बताएं ताकि हमारा समाज, हमारा देश इस महान कारीगर, वैज्ञानिक, साइंस टेक्नोलॉजी को याद करे
और हमारा देश इन साइंस टेक्नोलॉजी अर्थात शिल्प विद्या कारीगरी के बगैर उन्नति नहीं कर सकता। कारीगरी ही सर्वोपरि है। इसी के कारण हम इस संसार में जीवित रह सकते हैं और अपनी उन्नति कर सकते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कोई न कोई विश्वकर्मा नाम की संस्थाएं होनी चाहिए, यूनिवर्सिटियां होनी चाहिए, उसमें इस विषय पर शिक्षा भी देनी चाहिए। अर्थात मैं आर्य समाज को भी यह बतलाना चाहता हूँ कि अपने गुरुकुलों में शिल्प विद्या की शिक्षा भी देने का कष्ट करें, ताकि जो हमारा गुरुकुलों का अधूरा ज्ञान है, जिसके कारण आर्य समाज पिछड़ा है, यदि साइंस टेक्नोलॉजी ITI आदि गुरुकुलों में होती तो आज हम मैकाले जो शिक्षा पद्धति है, स्कूल शिक्षा पद्धति है, इसको पछाड़ सकते थे। अनुरोध करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गुरुकुलों में ITI अर्थात शिल्प विद्या की, अग्नि विद्या की शिक्षा दी जानी चाहिए। ओम सम।